हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। ये हमारी संसद की वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि संसद क्या है, संसद के कितने अंग होते हैं, उसमें कितने सदस्य होते हैं, उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि संसद के क्या क्या कार्य या संसद की क्या क्या शक्तियाँ होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संसद की विधायी संबंधी शक्तियाँ क्या होती है। विधायी मतलब कानून, कानून संबंधी क्या शक्तियाँ हैं। तो जो संसद है वो कानून का निर्माण करने का काम भी करती है। अब कैसे? जो हमारा भारत का एक संविधान है जिसमें कुल 22 भाग हैं। तो वो 22 भागों में विभाजित है और इसमें कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों को शामिल किया गया है। ये संविधान निर्माण के समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो अब बढ़कर 12 हो गई है। और इन्हीं अनुसूचियों में जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्य सरकारों के कानूनों कार्य करने का विभाजन किया गया है कि केंद्र सरकार इन विषयों पे काम करेगी, राज्य सरकार इन विषयों पे काम करेगी। तो ऐसे ही इसी की सीरीज में 3 भागों में विभक्त की गई है इनके कार्य, जिनके लिए 3 सूचियां बना दी गई हैं। एक का नाम है संघ सूची, एक का नाम है राज्य सूची एंड द लास्ट इज समवर्ती सूची। तो संघ सूची और समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार है संसद को। तो संघ सूची पे कानून केवल केंद्र सरकार बनाती है और समवर्ती सूची पे जो कानून है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर बनाती हैं। और राज्य सरकारों पे जनरली संसद का कानून नहीं बनाती, लेकिन फिर भी कुछ अपवाद है जिन सिचुएशंस में राज्य सूची पे भी कानून बना सकती है संसद। क्या है उनका जिक्र? अनुच्छेद 249, 252, 253 एंड 312। आप कहोगे तो मैं इनको डिटेल्स में पढ़ा दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये कुछ अनुच्छेद है जिनके चलते संसद जो है वो राज्य सूची पे भी कानून बनाती है। जनरली वो कानून नहीं बनाती है, वो केवल संघ सूची और समवर्ती सूची पे ही कानून बनाती है। तो ये थी हमारी संसद की विधायी संबंधी शक्तियाँ। अब हम वित्त संबंधी शक्तियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो, जो हमारे विधेयक होते हैं ना, वो कुल दो प्रकार से हम उन विधेयकों को बांटते हैं। एक होता है साधारण विधेयक, दूसरा होता है धन विधेयक। साधारण विधेयक क्या होता है ये, और धन विधेयक क्या होता है? साधारण विधेयक होता है जो सिंपल कोई भी विधेयक पास किया जाता है और इसको सबसे पहले किसी भी सदन में पास कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। धन विधेयक होता है स्पेशल विधेयक जो धन यानी कि पैसों से संबंधित होता है, वो धन विधेयक कहलाता है। तो जो धन से संबंधित नहीं है वो सभी साधारण विधेयक, और जो धन से संबंधित है वो सभी धन विधेयक कहलाएंगे। और ये जो धन विधेयक होता है ये सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है, इसको पहले राज्यसभा में नहीं पेश करते। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला भी लोकसभा ही करती है। तो ये हुआ आपका कि कोई भी विधेयक होता क्या है। बाकी हम बात कर रहे थे वित्त संबंधी शक्तियाँ संसद की। तो उसमें एक बात ये भी हो जाती है, जो हमारे देश का राजकोष है यानी कि जिसको राष्ट्रकोष भी कहते हैं, उससे संबंधित अगर कोई भी लेन देन करना है तो संसद की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। तो ये थी हमारी वित्त संबंधी शक्तियाँ संसद की। और कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ क्या हैं? तो इसके लिए आप थोड़ा सा ये जान लो, जो हमारी सरकार है उसके मुख्यतः 3 अंग हैं। व्यवस्थापिका या विधायिका भी बोलते हैं जिन्हें, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब जो ये विधायिका है या व्यवस्थापिका है, इसमें अभी कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 243 सदस्य हैं। जो व्यवस्थापिका है इसके और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कानून निर्माण करना, और कार्यपालिका का काम होता है उसे लागू करना। कार्यपालिका में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है और मंत्री परिषद होता है। अब ये मंत्री परिषद में ये लोग शामिल होते हैं, कौन कौन? कैबिनेट, जिसमें हमारा मंत्रिमंडल होता है, और राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब जो हमारी व्यवस्थापिका है इसके जो कुल सदस्य होते हैं, इन कुल सदस्यों का 15% ही जो है मंत्री परिषद का निर्माण करता है। और ये जो 15% है ये मंत्री परिषद का निर्माण कर रहा है, इसीलिए व्यवस्थापिका को पूर्ण अधिकार है कि वो उससे पूछे, किससे? मंत्री परिषद से, उन्होंने कोई काम किया है, किसी विषय में क्या काम किया है। अगर कोई ऐसा काम किया है जिससे लोग खुश नहीं हैं तो वो उनसे प्रश्न कर सकती है कि आपने ये चीज़ क्यों की है, किस लिए की है। तो ये जो मंत्री परिषद है ये सामूहिक रूप से
किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका या विधायिका के प्रति, क्योंकि उसका निर्माण उन्हीं से हुआ होता है। तो और जो न्यायपालिका का काम होता है, अगर कोई भी हमारे ये कोई भी कानून या कुछ भी अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसमें अपनी चर्चा करती है और निर्णय लेती है। तो कुल मिला के हमें देखना था क्या? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून को लागू करवाना, और हर पर्सन, कोई भी पर्सन विधायिका कार्यपालिका से कर सकती है, और जो हमारी कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति पूर्ण रूप से, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब निर्वाचन संबंधी कुछ शक्तियां भी संसद के पास हैं। तो क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं वो भी चुनाव करते हैं। किनका किनका? उपराष्ट्रपति का और राष्ट्रपति का। अब जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव उनका जो जिक्र है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में देखने को मिलता है कि संसद में कैसे उनका चुनाव होता है, और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 66 में देखने को मिलता है। कुछ न्यायिक शक्तियां भी हैं जो संसद के पास हैं। तो संसद क्या कर सकती है? महाभियोग वो प्रक्रिया होती है जिसका इस्तेमाल करके संसद जो है राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने का काम कर सकती है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124, 4, 5 ये भाग हैं अनुच्छेद के, और अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 में मिलता है। महाभियोग सिर्फ तब लगाया जा सकता है जब संविधान का कोई उल्लंघन हो रहा हो या दुर्व्यवहार हो, अक्षमता साबित हो गई हो, तभी लगा सकते हैं। तो ये कुछ शक्तियाँ थी संसद की। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहे जीके बैंक।